क्वेश्चन में आप ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास में टोटल 1, 2 और 3 बल्ब है। ये जो बल्ब है इनका जो पावर रेटिंग है इक्वल नहीं है। इसका 100 है और दूसरे वाले का 60 है और तीसरे वाले का 60 है। जो रेटेड वोल्टेज है वो 250 है और यही सप्लाई है। बताना है यहाँ पे कि जो डेसिपिएशन होगा, आउटपुट पावर्स होंगी इनकी, वो किस हिसाब से होंगी, छोटा बड़ा रैंकिंग करनी है। तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक क्लियर होने चाहिए, तो काफ़ी कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। जैसे कि आप बल्ब को सीरीज़ में लगा सकते हैं, बल्ब को पैरेलल में लगा सकते हैं। तो जब सीरीज़ में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट जो बल्ब बनता है उसके लिए क्या कहानी होती है? उसके लिए वही कहानी होती है जो रजिस्टेंस के केस में पैरेलल में होती है। 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। एंड पैरेलल में क्या कहानी होती है? जो रजिस्टेंस के केस में सीरीज़ में होती है, पावर सीधे आपने जोड़ते जाना है। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि ये जो दो बल्ब हैं ये दोनों सीरीज़ में हैं, यानी कि अगर नेट पावर हमें पता लगानी है कि कितनी आएगी इन दोनों की वजह से, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 60 रख लिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें नेट पावर निकालनी नहीं है, हमें एक एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। तो आपने जब पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला होगा, दैट टाइम ही आपने समझ लिया होगा कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो लेसर देन लीस्ट होता है। मतलब अगर दो रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 60 ओम के पैरेलल में लगाए जाएं तो जो इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों में जो कम है ये वाला, इससे कम आएगा। यही सेम कहानी यहाँ पे होगी। इन दोनों की जो पावर है, रेटेड पावर 100 एंड 60 है, तो दोनों जब टुगेदर सीरीज़ में कंबाइन होकर ग्लो करेंगे तो जो नेट आउटपुट पावर होगी दैट विल बी लेस देन 60। तो यहाँ पर अगर हम एक सिंगल बल्ब एज्यूम करें तो उस एक सिंगल बल्ब की जो पावर होगी वो निश्चित है कि 60 वाट से कुछ कम होगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक नहीं दो बल्ब है, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो इसका कुछ पावर आउटपुट होगा, इसका कुछ पावर आउटपुट होगा। दोनों की पावर आउटपुट को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल आउटपुट पावर आएगी जो कि 60 वाट से कम है। इसका मतलब ये है कि जो B2 की पावर आउटपुट होगी निश्चित है कि वो 60 वाट से कम होगी, और जो B1 की आउटपुट पावर है वो भी 60 वाट से कम होगी। जबकि B3 की पावर आउटपुट ये 60 वाट से के ही बराबर होगी। ये आसानी से आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि जो B3 है ये 60 वाट का है, 250 वोल्ट पर रेटेड है। यहाँ पे B3 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा 250 वोल्ट यानी कि रेटेड वोल्टेज के ही बराबर आएगा। तो जो B3 आउटपुट पावर देगा वो अपनी रेटेड पावर के ही बराबर यानी कि 60 वाट देगा। हमें ये समझ आ गया कि P3 जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा है, बाकी फिर भी अगर आप और कंपेयर करना चाहते हैं तो सीरीज़ में आपको जानकारी होगी अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ज़्यादा वाट के पावर ज़्यादा ग्लो करते हैं, ये तो दुनिया जानती है। तो दुनिया ये भी जानती है कि हमारे घर में जो बल्ब होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, तो पैरेलल बल्ब में ज़्यादा वाट के पावर ज़्यादा ग्लो करते हैं, सीरीज़ में उल्टा ज़्यादा वाट का बल्ब कम ग्लो करेगा। 100 वाट वाले का जो पावर आउटपुट होगा वो इससे कम होगा। W1 और W2 मतलब P1 और P2 में P1 जो है पहला वाला बल्ब है वो अधिक वाट का है तो उसकी पावर आउटपुट कम होगी, तो P1 कम होगा P2 के कंपेयर में। और P3 आप ऑलरेडी बोल चुके हो ये मैक्सिमम होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3।